तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है स्टोइशियोमेट्री। और स्टोइशियोमेट्री में सबसे पहले जो हमें काम करना है वो हमें केमिकल रिएक्शन लिखते आनी चाहिए। अगर आपसे केमिकल रिएक्शन आती है और आप उसे बैलेंस कर लेते हैं तो उसके बाद फिर दो स्टेप बचते हैं, मोल्स निकालना और स्टोइशियोमेट्री लगाना। तो स्टोइशियोमेट्री में सबसे पहले आपको सीखना है कि आपको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे लिखनी है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन मैंने निकाल के रखी हैं। तो सबसे पहले अपन को केमिकल रिएक्शन लिखते आनी चाहिए, फिर उसे बैलेंस करते आना चाहिए, और फिर बाद के दो स्टेप हैं, मोल्स निकालना और स्टोइशियोमेट्री लगाना। तो सबसे पहले अपन ये दो स्टेप कंप्लीट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट करनी है। कुछ केमिकल रिएक्शन हमें याद भी रखनी पड़ेंगी और कुछ हम निकाल सकते हैं कि हाँ भाई इसमें कैटायन एनायन रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर ये NaHCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसे, और ये HCl एसिड है। तो एसिड H पॉजिटिव Cl निगेटिव में ब्रेक होगा, वहीं बाइकार्बोनेट प्लस और माइनस में ब्रेक होगा। तो ये जो प्लस है ये इस माइनस से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaCl, और वैसे ही ये H पॉजिटिव बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके बना लेगा H2O प्लस CO2। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये जो केमिकल रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन हमारे स्टमक में हो रही है। जब पेट में एसिडिटी हो जाएगी, HCl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, तब हम क्या लेंगे, तब हम लेंगे इनो। और इनो और कुछ नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो यहाँ पर ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये जो इनो है, और हमारे स्टमक का जो एक्सेस HCl है वो आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेगा और यहाँ पर सॉल्ट बन जाएगा। ये सॉल्ट न्यूट्रल हो गया। तो इस तरीके से ये सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे स्टमक की एसिडिटी को कम करेगा। फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, आपको इसको ब्रेक करना है, ये प्लस ये माइनस। फिर आप कैल्शियम कार्बोनेट को ही ब्रेक करो, कैल्शियम हो गया +2। तो अब देखो इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्ट करेगा। अब यहां पर मैंने कहा कैल्शियम +2 है तो क्लोराइड -1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। और फिर यहाँ H पॉजिटिव और CO3 -2 क्या बना लेगा, H2CO3। ये H पॉजिटिव CO3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीकेस्ट एसिड है, तो ये H2O और CO2 में ब्रेक हो जाता है। तो यहां पर यही होगा, ये H2O और CO2 में ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने रिएक्शन बैलेंस करी। हमने कुछ नहीं करा, इसको कैटायन एनायन में तोड़ा, इसको कैटायन एनायन में तोड़ा, इसका कैटायन इसके एनायन से रिएक्ट करेगा, इसका कैटायन इसके एनायन से रिएक्ट करेगा, और फाइनल प्रोडक्ट हम लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन बैलेंस करते आनी चाहिए। और रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, सल्फेट इज -2 एंड कैल्शियम इज +2। तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, ये हो जाएगा CaSO4, और उसके बाद H2 प्लस CO3, तो H2CO3 फिर से वही वीक एसिड H2O प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां पर Na क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो हो जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब देखो यहां पर 2 सोडियम है और यहां पर 2 क्लोरीन लगेंगे। देखो यहां पर 2 सोडियम है तो आप यहां ट्वाइस लगाओगे, तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसके पहले जितनी भी रिएक्शन थी ऑलरेडी बैलेंस थी, लेकिन यहां पर हमें इसे बैलेंस करना पड़ा। इसके बाद मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये मीथेन की कंबस्शन रिएक्शन है। हम मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं, और कंबस्शन रिएक्शन में क्या मिलता है, हमेशा याद रखना है, CO2 प्लस वाटर मिलेगा। आप मीथेन जलाओ, प्रोपेन जलाओ, ब्यूटेन जलाओ, ग्लूकोज जलाओ, इथेनॉल जलाओ, आपको प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर ही मिलना है। अब इसको बैलेंस करने का तरीका, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ ट्वाइस लगा दूं। अब ऑक्सीजन 2 and 2 4, तो फिर यहां पर मैं इसको यहां लिख देता हूं ट्वाइस ऑक्सीजन। तो अब ये बैलेंस हो गया। तो पहले हमें कार्बन बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन, और लास्ट में करना है ऑक्सीजन।
ब्यूटेन की कंबस्शन रिएक्शन, जैसा कि मैंने अभी बताया था, किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे क्या मिलेगा, CO2 प्लस वाटर। चलो इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ 4 कार्बन है, 4 लगा दो, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है, यहाँ 5 लगा दो, 4 2 जा 8 और 8 और 5 13, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के आगे आ जाएगा 13/2, 13/2 O2। इस तरीके से हम रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ से आपको स्टोइशियोमेट्री, अब स्टोइशियोमेट्री कैसे लगानी है। अच्छा ये रिएक्शन क्या बोल रही है इसको अपन समझते हैं। ये कह रही है कि 1 मोल ब्यूटेन को जलाने के लिए मुझे 13/2 मोल ऑक्सीजन चाहिए, और जब मैं 1 मोल ब्यूटेन को जलाऊंगा तो मुझे 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और 5 मोल वाटर मिलेगा। ये कहती है स्टोइशियोमेट्री। तो यहां पर सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Al2O3। अब यहाँ ट्वाइस लगाओ और यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ 3/2 लगाओ। आप चाहे तो पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आप पूरी रिएक्शन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो डेनोमिनेटर में आपको 2 दिख रहा है ये गायब हो जाएगा। लेकिन आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसका मतलब ये है 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ Al2O3। NaCl प्लस और माइनस में ब्रेक होगा, AgNO3 प्लस और माइनस, तो देखो इसका प्लस इसके माइनस से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, AgCl, और Na और NO3 आपस में मिलकर बना लेगा NaNO3। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले रिएक्शन बैलेंस करना सीखो। अगर आपको रिएक्शन बैलेंसिंग आती है, रिएक्शन कंप्लीट करते आती है, तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। कैल्शियम कार्बोनेट, ये डेल्टा का साइन है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा, और कब तक हीट करेंगे, जब तक वो डिकम्पोज ना हो जाए। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। रिएक्शन बैलेंस है। KClO3 को हीट करेंगे तो KCl प्लस 3/2 O2, और यहां पर Fe2O3 प्लस कार्बन, तो यहां पर आप एक काम करो, थ्राइस कार्बन ले लो, ये रिडक्शन रिएक्शन है। अब ये थ्राइस कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर थ्राइस CO बना लेगा, तो ट्वाइस Fe प्लस थ्राइस CO। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो हमने यहाँ क्या करा, Fe2O3 में कार्बन डाल के Fe2O3 को रिड्यूस कर दिया, तो ये भी रिडक्शन है। अच्छा इन सब पर बेस न्यूमेरिकल आएंगे, वो बोलेगा कि 1 मोल Fe2O3 को रिड्यूस करने के लिए कितना मोल कार्बन चाहिए, 3 मोल कार्बन चाहिए। ऐसा करने पर कितना मोल आयरन बनेगा, 2 मोल आयरन बनेगा। MnO2 प्लस HCl, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। MnO2 HCl, ये Cl2 की प्रिपरेशन में आती है, मतलब यहाँ Cl2 बनना है, Cl2 बनना है और MnCl2 भी बनना है। ये Mn और Cl मिलकर पहले MnCl2 बनाएंगे और फिर बनेगा यहाँ Cl2। अब देखो यहाँ पर आप कितनी क्लोरीन है, 4, और यहाँ पर है 1, तो एक काम करो आप यहाँ इसके आगे 4 लगा दो, तो ये 4 HCl के आगे, ये HCl के आगे 4 लग गया, तो मतलब क्लोरीन यहाँ से बैलेंस हो गई। अब क्या बचा, अब यहाँ पर बचा ये ट्वाइस वाटर निकल जाएगा, ट्वाइस H2। अगली केमिकल रिएक्शन, अब देखो क्वेश्चन में ऐसा बोलता है ग्रेफाइट का कंबस्शन किया, तो ग्रेफाइट, कोल, डायमंड, ये सब कार्बन है, तो C प्लस O2 गिव्स CO2। अरे इसका 1 मोल जलाने के लिए इसका 1 मोल चाहिए, और इसका 1 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल बनाएगा। अब चलो इसका 1 मोल नहीं है, इसका हाफ मोल है, तो इसका क्या बनेगा, इसका भी हाफ मोल बनेगा। SO2 प्लस O2 SO3 बनाएगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की प्रोसेस में ही आता है। SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। अब इसको बैलेंस करना है, तो आप यहाँ ट्वाइस लगा दो, यहाँ ट्वाइस लगा दो, 4 5 6 और 3 2 जा 6, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। तो स्टोइशियोमेट्री में सबसे पहले हमें रिएक्शन बैलेंस करते आना चाहिए।
अब देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसके करके बताता हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी है, यहीं से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे 4 ग्राम कार्बन दिया है, तो 4 ग्राम कार्बन का अगर कंप्लीट कंबस्शन किया तो कितने ग्राम CO2 बनेगा। तो C प्लस O2 गिव्स CO2। तो हम सबसे पहले अपने वही स्टेप पे चलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, रिएक्शन लिखना है, बैलेंस करना है। तो रिएक्शन लिखी हुई है और रिएक्शन बैलेंस भी है। अब अपन देखते हैं इसमें मोल कैसे निकालना है। अब देखो यहां पर कार्बन का मास दिया 4 ग्राम और कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम पर मोल। तो कार्बन का मास हो गया 4 ग्राम और एटॉमिक मास क्या हो गया 12 ग्राम पर मोल। तो अपन इसको 4 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/3 मोल। तो कार्बन के कितने 1/3 मोल। अरे इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1/3, तो इसका कितना हो जाएगा 1/3 मोल हो जाएगा। और 1/3 मोल हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 44। तो यहां से हम वेट निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना, 44 को यहां मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा 44/3, ये हो जाएगा वेट। तो 3 1 जा, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, 14.6 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो हमें करना क्या है भाई, हमने क्या करा, रिएक्शन लिखी, बैलेंस किया, मोल्स निकाले और फिर बस स्टोइशियोमेट्री लगा दी। इसका 1 मोल तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल जलाने के लिए इसका 1 मोल चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, जो हमने पीछे रिएक्शन बैलेंस करी है इन्हीं में से करते हैं अपन। अब जैसे ये क्वेश्चन है NaHCO3 HCl, इसको करते हैं। NaHCO3 HCl से रिएक्ट करेगा तो यहां पर NaCl बनेगा, H2O बनेगा और CO2 बनेगा। ये रिएक्शन है। अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई 0.84 ग्राम NaHCO3 का मास दे दिया, 0.84 ग्राम NaHCO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ग्राम HCl की जरूरत है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो भाई ये आपको दिया वेट और वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दोगे, क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा। NaHCO3 का मॉलिक्यूलर वेट, Na का क्या है 23, हाइड्रोजन का क्या है 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 3 जा 48, ये हो जाएगा 84। तो इसको हम 84 से डिवाइड कर देंगे तो इसके मोल आ जाएंगे। तो मोल हो जाएगा 0.84 अपॉन 84, 0.01। तो इसके मोल आ गए 0.01। तो HCl के मोल कितने हो जाएंगे 0.01। और HCl का हमें वेट निकालना है तो मोल होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl 35.5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 36.5 और इसको यहां मल्टीप्लाई कर दोगे 0.365 ग्राम। इतना HCl रिक्वायर्ड होगा 0.84 ग्राम NaHCO3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री में बनते हैं। अब देखो इन क्वेश्चंस को अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करना हो, आपको या तो वेट देगा, देखो मोल्स तो आपको निकालना ही है, आपको या तो वेट देगा, वेट से मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करके मोल्स निकाल लोगे, या फिर वो कभी कभी क्या करेगा आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम देने लगेगा। जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए कि उसने HCl की बात करी है, इसको हटा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर उन्होंने HCl की बात करी है और HCl का वॉल्यूम दिया है 100 ml और इसकी मोलैरिटी दी है 0.1, ऐसा दिया है इन्होंने। और सबसे पहले तो देखो रिएक्शन बैलेंस करना है, ये CaCl2 है, यहाँ पे ट्वाइस लगेगा रिएक्शन में, तब जाके बैलेंस होगी। रिएक्शन हमने लिख ली, हमने बैलेंस कर ली। अब यहाँ पर वॉल्यूम और मोलैरिटी दी है तो वॉल्यूम मोलैरिटी से मोल्स निकाल सकते हैं। अरे भाई मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर। अब ये वॉल्यूम 100 ml है तो इसको लीटर में क्या रखेंगे 0.1 लीटर, 100 अपॉन 1000 0.1। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी आ गई 0.1। तो देखो मोल क्या हो जाएंगे 0.1 ये है, 0.1 ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई
तो इसके मोल कितने आ गए? 0.01। अब इसके 2 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो इसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका हाफ मोल चाहिए। तो इसके 0.01 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1/2 इंटू 0.01 मोल चाहिए, मतलब 1/200 इतने मोल चाहिए। इसी को हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्री। तो इसका इतना मोल, तो वेट कितना चाहिए? वेट डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट 100, तो 100 से ये गया, तो वेट आपके पास आ जाएगा 1/2 मीन्स 0.5 ग्राम। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेंगे। तो ये स्टोइशियोमेट्री के कुछ बेसिक से क्वेश्चन मैंने आपको बताए, इसको करके देखते हैं। अब जैसे मैंने कहा 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए H2SO4 का कितना ग्राम चाहिए? आप कुछ मत करो, आप इसके मोल निकालो। कैल्शियम कार्बोनेट का मास हो जाएगा 100, ये आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। सबके एटॉमिक मास ऐड कर दो, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। E1 का डबल, ऑड का डबल प्लस 1। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 20, E1 है, मास हो जाएगा 20 इंटू 2। E1 का डबल करना है, तो ये कैल्शियम का क्या हो गया? 40, कार्बन का क्या हो जाएगा? 12, ऑक्सीजन का 16 3 जा 48, सबको ऐड करोगे 100 आ जाएगा। 100 पुट कर दिया हमने, कितने मोल हो गए? 0.1। अरे इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 0.1, तो इसका भी 0.1 मोल। और 0.1 होता है वेट डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट, कितना हो गया? 98। तो ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 9.8 ग्राम। इस तरीके से हमें सॉल्व करने। तो देखो आपको क्या है, स्टोइशियोमेट्री को आपको स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा। रिएक्शन लिखो, पहला स्टेप। दूसरा, बैलेंस करो, और बैलेंस करने के बाद मोल्स निकालो, और फिर लास्ट में आपको स्टोइशियोमेट्री लगाना है। अब देखो इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं से भी रिएक्शन दे सकता है। वो P ब्लॉक की रिएक्शन देगा और आपसे स्टोइशियोमेट्री लगवाएगा। वो D एंड F ब्लॉक की रिएक्शन देगा, आपसे स्टोइशियोमेट्री लगाएगा। रेडॉक्स की जो बैलेंसिंग है, अब जैसे रेडॉक्स प्लस स्टोइशियोमेट्री लगा के पूछने लगे, जैसे KMnO4 की रिएक्शन विथ ऑक्सैलिक एसिड, KMnO4 की रिएक्शन विथ फेरस अमोनियम सल्फेट, मोहर सॉल्ट, तो इस तरह की वो क्वेश्चंस पूछने लगता है। तो यहाँ पर क्या है, वैरायटी खूब बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि रिएक्शन बार बार बदलती रहेगी। और रिएक्शन अगर उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने बोला कि MnO2 रिएक्ट्स विथ HCl, अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन आप पढ़ोगे P ब्लॉक क्लास 12th, MnO2 और Cl2 की जो बनाने की प्रोसेस है MnO2 HCl, ये आप P ब्लॉक में पढ़ोगे। तो यहाँ पर अगर आप 11th में हो और 11th में ये कर रहे हो, खैर ड्रॉपर तो क्या होता है, जैसे जो ड्रॉपर बच्चा है वो तो रिएक्शन जानता है, उसने 11th भी पढ़ा है 12th भी पढ़ा है। लेकिन क्या है, जो 11th में बच्चा आया है वो 12th की रिएक्शन उसे कैसे याद होंगी? तो 11th वाले बच्चे को आपको रिएक्शन देनी पड़ेगी। क्वेश्चन में रिएक्शन अगर नहीं दी है तो आप देख के लिख सकते हो, क्योंकि आप फर्दर उसको पढ़ने वाले हो। तो अच्छा यही होगा कि आप मैक्सिमम रिएक्शन जो याद कर सकते हो याद कर लो, क्योंकि यहाँ मैंने सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना और बैलेंस करना ही बताया है। अगर आप ये कर लेते हो तो फिर उसके बाद तो मोल्स निकालना है, स्टोइशियोमेट्री लगाना है। अब मोल्स निकालने के भी 2 तरीके बता दिए, वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। इस तरीके से आप मोल्स निकाल लोगे और फिर उसके बाद स्टोइशियोमेट्री लगाना है। तो ये स्टोइशियोमेट्री के बेसिक्स हैं। आप केमिस्ट्री को रटने की कोशिश ना करें, आप उस केमिस्ट्री को या उस न्यूमेरिकल को या फिजिकल केमिस्ट्री को बेसिक स्टेप्स में तोड़ लें और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें। अगर आप उनको स्टेप्स में तोड़ लेते हैं और उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से कहीं कोई गलती नहीं होगी। गलती आप करेंगे तो केवल कैलकुलेशन में। केमिकल रिएक्शन प्लस मैथमेटिक्स इज फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखो यहां पर मैंने बताया ही क्या आपको, केमिकल रिएक्शन और सिंपल मैथ्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए आज अपन इतना ही रहने देते हैं। तो ये स्टोइशियोमेट्री मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप 1.5 की स्पीड में ना देखें, 1.25 की स्पीड में ना देखें। वीडियो को आप जो ओरिजिनल स्पीड है
उसी में देखें। और एक और ख़ास बात, जब आप वीडियो देखें, एक बार आप पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद नोट्स बनाएं, दोबारा वीडियो चलाएं और एक बार फिर उसको नोट्स बनाएं। और मैक्सिमम चीज़ें आप समझने की कोशिश करें और एक बार ट्राई करके देखें। जैसे मैंने पहली बार जब वीडियो आपने पूरा देख लिया, फिर उसके बाद ऐसा करिए कि भाई जब वीडियो स्टार्ट हो तो खुद से बैलेंस करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ बैलेंसिंग है तो खुद से बैलेंस करने की कोशिश करें। देखो क्या है कि ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि प्रैक्टिस नहीं हो पाती, और ऑनलाइन में प्रैक्टिस करने का यही तरीका है कि भाई एक बार आप पूरा वीडियो देख के समझ लो, फिर उसके बाद पॉज करके प्रैक्टिस करो और नोट्स बनाते चलो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रिटर्न वर्क नहीं किया, आपने सोचा कि भाई मेरे पास तो वीडियो पड़ा है, मैं बाद में देख लूँगा, वो आप बाद में आप कभी नहीं देखोगे, वो बाद में नोट्स कभी नहीं बनते। साथ के साथ उन्हें कर लो। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।